विधायकों पर कमीशनखोरी का आरोप लगा। और अगर हमें ये कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, तो मेरा ये कहना है कि सदाचार कमेटी हो। सदाचार कमेटी जांच कर रही है किसकी? विधायकों के आचरण की। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सही चीज़ बाहर निकल के नहीं आ पा रही, और बाहर निकालने के लिए कि सब खेल में ब्लैकमेलिंग का कौन सा खेल था और इस सब को करने के पीछे उस पत्रकार की या उस अखबार की क्या मंशा थी, ये चीज़ सामने नहीं आ पा रही है। तो मैं लगातार, जिस दिन से मेरे पे आरोप लगा, मैंने लगातार ये कहा कि आप इस पूरे प्रकरण की मांग जो है, पूरे प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई के माध्यम से कराओ। और अगर आप सीबीआई के माध्यम से भी नहीं कराना चाहते तो हमारे हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं उनकी द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ जिसके कारण से राजस्थान की समस्त जनता का अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास डगमगाने लगा। ये ज़रूरी है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि राजस्थान की जनता का विश्वास अपने जनप्रतिनिधियों पर रहे। और ये दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो पाएगा कि उस व्यक्ति की क्या मंशा थी। मैंने लगातार कहा कि मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और कोई सबूत उस अखबार के पास नहीं है और उस पत्रकार के पास नहीं है। तो आज की आप उठा के देखेंगे तो उसने ये कहा कि भाई ऋतु बनावत का नाम गायब करके ऋषि बंसल जी पर वो आ गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डील का मतलब क्या? मैंने तो कल अखबार में पढ़ा कि यूरोपियन राष्ट्रों के साथ और भारत के साथ जो डील हुई उसका एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ बाकायदा। डील का मतलब तो ये होता है कि या तो कोई एग्रीमेंट हुआ या टोकन मनी लिया गया। अगर हम कोई प्लॉट बेचते हैं और खरीदते हैं तो उसकी साई दी जाती है कि नहीं दी जाती है? उसकी साई दी जाती है। उसके लिए टोकन मनी जो है, इस पूरे मामले में कहीं भी किसी तरह का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, कोई लेटर नहीं दिया गया, ना कोई पैसा लिया गया। लेकिन वो अखबार अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुए, वो जो तथाकथित पत्रकार है वो अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुए लगातार मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उसने खुद ने कहा, उस तथाकथित पत्रकार ने, अवधेश आकोदिया ने, कि मैं तो 6 महीने से लगातार इनके पीछे लग रहा था। जब मेरे पास वो आया, पहली बार आया और उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग करी, वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कितने लोगों के पास गया और कितने लोगों की रिकॉर्डिंग करी और कितने लेटर, जो कि मेरे पास आने के समय भी उसने कहा था कि एक फोल्डर दिखाते हुए कि लगभग 55 लोगों के 50 से 55 लोगों के लेटर उसके पास विद्यमान है। इस सारे प्रकरण की जांच होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और ये तभी हो पाएगा जब सीबीआई से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। अन्यथा ये ब्लैकमेलिंग का खेल लगातार चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं लगातार बोल रही हूँ और लगातार आपके माध्यम से समस्त जनता को भी बता रही हूँ, और जनता समझ रही है कि किस तरह का खेल उनके जनप्रतिनिधियों के साथ किया जा रहा है। मैं इसीलिए, क्योंकि बोलने से शायद जो सक्षम लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे, तो मैं आज इसलिए ये कॉस्ट्यूम पहन के आई हूँ। और आगे भी आप देखेंगे कि बजट सत्र लगातार इस मांग को उठाती रहूँगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने लगातार ये बात कही है, और जब साबित नहीं हो पा रहा, आपसे एक बात बताइए कि एक पंक्ति अखबार में छपने से ऋतु बनावत को दोषी सिद्ध कर दिया गया, सरकार ने तुरंत खाते फ्रीज कर दिए। जब हमारे साथ में कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तभी खाते फ्रीज कर दिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है। अगर आप सही मायने में जांच चाहते हैं तो सीबीआई से इस पूरे प्रकरण की जांच कराओ, या फिर ऑनरेबल सिटिंग जजेस से ये मेरी मांग है, सदन के माध्यम से भी मैं ये मांग रखने वाली हूँ कि आप जांच कराइए ताकि जनता को मालूम पड़े कि ये खेल का था, इसके पीछे, इसकी जड़ में आखिर कौन था इसकी जड़ में। ये सबके सामने आना बहुत जरूरी है।